हर किसी की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुद अपनी जिंदगी कैसे बचाए रखते हैं? जी हाँ, नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज बात हो रही है उन हीरोज की जो दिन रात दूसरों की हेल्थ के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन खुद भी अपनी फिटनेस और मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हैं। ऑपरेशन थिएटर की थकान हो या इमरजेंसी वार्ड का प्रेशर, डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी रूटीन बना ली हैं जो उन्हें बैलेंस में रखती हैं। हेल्दी खाना, छोटा सा वर्कआउट, कुछ मिनट की गहरी सांसें, यही है उनकी खुद की थेरेपी। डॉक्टर्स डे पर खुद डॉक्टर से जानते हैं कि कैसे वो खुद को हेल्दी और फिट रखते हैं। नमस्कार। डॉक्टर्स को, जिसमें मुझे भी, स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ दिमाग की पहचान है, स्वस्थ विचार की पहचान है, और स्वस्थ विचार और स्वस्थ दिमाग ही ठीक से काम कर सकता है, ठीक से सलाह दे सकता है और ठीक से सलाह ले सकता है। हमारा स्वस्थ रहना मरीज के इलाज के लिए अति आवश्यक है, और स्वस्थता को बिगाड़ने वाले कई कारण हैं जिससे हमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे बचने की हम सब कोशिश करते हैं। बहुत बार सफल नहीं होते, मगर हमारी कोशिश बंद नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है मोटापा। अगर हम मोटे रहेंगे तो शायद हम सारी बीमारियों को घेर लेंगे। मोटापे से बचना हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, जिसके लिए मेरा मानना है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी हम रोज करें, जितनी हो सकता है करें, और इसका मुझे लगता है सबसे सही तरीका है, जितना समय हम हमारे काम पर गुजारेंगे, हमारे वर्क स्टेशन पर गुजारेंगे, उतनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिक हो पाएगी। अगर आप सोचें कि मैं रोज जाके जिम दौड़ लगा लूँ, तो शायद ये संभव नहीं हो पाता है। अगर मैं बगीचे में दौड़ लूँ तो संभव नहीं हो पाता है। कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। अगर मैं काम पे बैठा रहूँगा और दिन भर अस्पताल में ऊपर नीचे घूमता रहूँगा, मेरी फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि मोटापा कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। खान पान पे हम डॉक्टर लोग हमेशा ही ध्यान रखते हैं, जिसमें हम ज़रूर ध्यान रखें, जो हम मरीजों को खान पान के लिए बताते हैं उसे हम हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढालने की कोशिश जरूर करें। मोटापे को बढ़ावा देने वाली और बीमारी को बढ़ावा देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है अल्कोहल, और अल्कोहल का सेवन हमेशा मोटापा बढ़ाता है और सारी बीमारियां बढ़ाता है। जितना हम इससे दूर रहेंगे, उतना हमारी जिंदगी में फायदा होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण बीमारियों की जड़ है इन्फेक्शन। मरीज को कोविड होगा, आपको हो जाएगा। मरीज को टीबी है, आपको हो जाएगी। तो इन्फेक्शन से बचना हमारे लिए अति आवश्यक है, और हम ये सारे प्रिकॉशन रोज हमारी जिंदगी में लेते हैं। हम वार्ड में जाते हैं, हम हाथ साफ करते हैं, हम हाथ धोते हैं, हम मास्क पहनने की कोशिश करते हैं। इन्फेक्शन से बचना और बचे रहना हमारे लिए अति आवश्यक है। दूसरी चीज है, मैं दिन भर क्या काम करता हूँ, मुझे कितना स्ट्रेस है। आधी बीमारियों की जड़ ओबेसिटी के साथ साथ है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम रखना, कम करना और कम स्ट्रेस में जीना, ये अति आवश्यक है। इसमें कई चीजें मदद करती हैं। फिर आप इसमें योगा का इस्तेमाल कर लें, आप जिंदगी की स्पीड को कुछ कम कर लें, मगर स्ट्रेस से दूर रहना अति आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि जो नियमित फिजिकल एक्टिविटी है, या योगा है, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, और उससे हम हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल से मेरी आधी से ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस कम करने के लिए अल्टरनेट एक्टिविटी करना। मेरे काम के अलावा मुझे कुछ और करना ही चाहिए। जैसे मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, ऑफिस में रोज आता हूँ, कैंसर के मरीज देखता हूँ, ऑफिस में बैठ के कैंसर का इलाज करता हूँ। मुझे कुछ ऐसी अल्टरनेट एक्टिविटी करनी चाहिए जो मेरे पेशे से भी जुड़ू हो, मगर मेरे ऑफिस से जुड़ी ना हो। जैसे मेरा पेशा है कैंसर का इलाज, तो मैं गांव में जाके शनिवार इतवार
गरीब मरीजों को देखता हूँ, सरकारी अस्पतालों में काम करता हूँ, इस देश के 200 जिलों में जाता हूँ। इससे इससे मेरा बहुत फायदा है। मेरी एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, मेरा स्ट्रेस कंट्रोल होता है और मेरी जो सामाजिक मेरा दायित्व है वो भी मैं पूरा कर रहा हूँ। बट ये अल्टरनेट एक्टिविटी मुझे अपने आप को बिजी रखती है। मुझे मेरा अगला हफ्ता प्लान करना है, मुझे अगला स्टेशन तय करना है, मैं कैसे जाऊँगा वो देखना है, और जो मरीज मैं वहाँ देखूँगा उनको कैसे मदद करनी है, उसके लिए मुझे मेरे सारे दिमाग का, मेरे नॉलेज का इस्तेमाल करना है। तो मेरा पूरा दिमाग इसमें बिजी रहता है कि मैं सामने वाले मरीज की मदद कैसे करूं। और मुझे पता है कि उसके पास पैसा नहीं है, मुझे पता है कि वो मेरे पास दिल्ली इलाज कराने नहीं आएगा, मुझे पता है कि वो शायद पड़ोस के अस्पताल भी नहीं जा सके। इतने सारी चीज़ों का सोल्यूशन मुझे ढूंढ के सामने बैठे हुए व्यक्ति को देना है, जिससे मेरे पूरी शरीर की प्रक्रिया, सारे दिमाग इन सारे सोल्यूशन को यूज देने में बिजी हो जाती है, मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो स्ट्रेस कम करना मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जिंदगी में, जितना मैं अस्पताल में 5 दिन बैठ के स्ट्रेस लेता हूँ। अल्टरनेट एक्टिविटी जिंदगी में बहुत जरूरी है। साथ साथ जरूरी है नींद। मेरा मानना है कि हमें पर्याप्त दिन में सोना ही चाहिए। वह जो मेंटल रेस्ट मिलता है, जो बॉडी को स्ट्रेस कम करने के लिए फिजिकल रेस्ट जरूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ नींद से मिलता है। नींद का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जितना ज़्यादा आप सो पाएंगे उतना आपको सोना चाहिए। मेरी भी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी सोने की और लेट से लेट उठने की। मुश्किल का काम है कई लोगों के लिए, क्योंकि हमारे आदतें ऐसी पड़ चुकी है। हमें सोने के पहले टीवी पे जो झगड़े चल रहे हैं वो देखना ज़रूरी है, हमें सोने के पहले अखबार पढ़ना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है हम आज की तारीख में समझ चुके हैं कि न्यूज़ क्या है, टीवी क्या है, दिखता क्या है और उसके पीछे क्या है वो 6 महीने बाद पता पड़ता है। तो हमें मान लेना चाहिए जो दिखता है ऐसा नहीं है, और इसकी रियलिटी मान लेनी चाहिए। और ये जो हमारी आदतें हैं, जो सामने वालों के झगड़े टीवी पे देखने की, उसे जितना हम कम से कम कर दें, हमारी ज़िंदगी को बहुत सुकून मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमें हमारे काम पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों से दूर रहना है, मोटापा कम करना है, इन्फेक्शन कम करना है, अच्छी तरह से सोना है, और समाज को जितना दे सकते हैं वो आज ही देना है, ना कि रिटायरमेंट के बाद। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से ज़िंदगी जिएंगे तो शायद हम स्वस्थ भी रहेंगे और लंबा भी जी पाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।